अच्छा महाराज जी। रात महाराज जी आप कहाँ से आए हैं? हम तो यहीं से ही है वृंदावन से ही हो आप? जी। फिर ये सब कैसे हुआ आपके जीवन में? इतना बदलाव कैसे आया? बदलाव बोले तो संन्यास व्रत ले लिया था हमने। पकड़ लीजिए थोड़ा। तब से ही आते रहते हैं, कहीं जाते भी रहते हैं धाम में। कहीं से जाकर हमारा एक्सप्रेशन व्रत हुई है हो आपको 14 एक करके। बदलाव के लिए? लाडली लाल की कृपा होती है किसी पर ही, बिरले पर होती है, तो वो कैसे हुई? ये तो सारी चीज़ जन्म से ही होती है। तो हम जब छोटे थे तो उस समय में ही हम संसार को छोड़ने की प्रेरणा कैसे हुई? प्रेरणा कैसी हुई है, जब हम छोटा था तो पूजा पाठ करते थे हमारे घर और जो भी है हमारे माता पिता, तो उसी को देख करके हमें लगा कि भगवान क्या है, भगवान क्या है? इसके बारे में मैं जानूँगा और इस मार्ग में मैं चलूँगा। तभी से घर से अपना आप ही अलग हो गए। अलग होकर के राजा ने कहा अपना चलो, किसके मार्ग में चलाया वही लीला अपनी चला करके आज यही तक हूँ आया हूँ। तो इस मार्ग में जितने कठिनाई है और इस मार्ग पे चलने वाले ये यदि अपने परिवार अपनी फैमिली को लेकर चले तभी आगे बढ़ सकता है। और यदि इस मार्ग में अकेला चले या गुरु की साथ चले तो ही आगे बढ़ सकता है। यदि ये अकेला मार्ग में चले तो इतनी कठिनाई है कि इस कलयुग में उसकी जो मकसद है, उसकी जो एक प्रेरणा या उसकी जो एक इसका जो एक अर्थ होता है, ये सब बेकार हो जाती है। यदि अकेला चलना चाहे, यदि साथ में लेकर चले गुरु या अपनी फैमिली में रह करके करे तो ही आगे बढ़ सकता है। मेरा कहना वैसे गुरुदेव के बिना तो बढ़ना असंभव है, ये बात तो सही है आपकी एकदम। हमारे हृदय में भी उतर रही है बात। फैमिली को जैसे किसी की महाराज जी शादी हो जाती है तो फैमिली को छोड़ना बेवकूफ़ी है ना? लेकिन पहले शादी क्यों की जब रखते देश पहले नहीं थी? बोले तो शादी की बात, शादी तो ना करे तो अच्छा है शादी ना करे तो अच्छा। हमारे हिसाब से। अच्छा। क्योंकि अपनी जो माता या बहनें जो भी है वही अपनी शक्ति है। यदि ये शादी कर ले तो शादी करने से क्या होता है, ये संसार में भेदभाव पैदा होता है, भाई भाई से अलग हो जाता है, माता पिता से झगड़ा होता है। परंतु वही चीज़ यदि अपना में हो तो कोई झगड़ा भाव नहीं है। जैसे सही कह रहे हैं महाराज जी। परंतु कुछ लोग महाराज जी अब भजन में आगे बढ़ना है तो गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त तो करना होगा, है नहीं? गुरु आज्ञा पर तो चलना होगा, लेकिन गुरु आज्ञा पर नहीं चलेंगे तो फिर भटक जाएंगे रास्ते से। तो उस पर आपका क्या कहना है, उस पर बताइए। उस पर हमारा यह कहना है कि यदि कोई साधु संत मार्ग में गए तो उस मार्ग में उसे अपना गुरु की आज्ञा या गुरु का संस्पर्श में या उन्हीं के साथ रहकर ही बिताना चाहिए। जब तक गुरु जी है शरीर पर तब तक उनके साथ ही रहना चाहिए। यदि अलग हो गए तो ये विरक्त साधना पूरा कभी नहीं हो सकता। जैसे आप कह रहे हैं उस प्रकार पूरा नहीं हो सकता। इसीलिए अपने गुरु का सानिध्य पर ही रहना होगा। अलग हो गया तो उसका मार्ग भटक जाएगा। महाराज जी ऐसे भटकना कैसे होता है ये बताइए। भटकना कैसे होता है, जैसे उनकी गुरु की जो आज्ञा होती है या उनका जो संस्कार या जो कर्म होता है तो वो चीज़ उनके गुरु को ही पता है। क्योंकि जो जिस मार्ग पर चला है सिर्फ उसी को ही पता चलता है कि इस मार्ग पर क्या है और क्या नहीं है। जब वो किसी और के पास जाएगा तो उसे कोई और मार्ग बताएगा, फिर वो किसी और के पास जाएगा तो और मार्ग बताएगा। इसी प्रकार वो भटक जाती है। तो अलग अलग लोगों के पास जाने से उसका मार्ग अलग अलग बता देगा, अलग अलग तरीका सिखाएगा। तो वो
उनके गुरुजी जिस मार्ग के लिए लाया था या जिस कर्म के लिए, उस मार्ग पर नहीं जाएगा, वो किसी और मार्ग पर ही चला जाएगा। इसी प्रकार धीरे धीरे ऐसा भटक जाएगा एक समय कि उसे लगेगा कि ये संसार से मैं मर ही जाऊँ। मर ही जाओ, चलना किस पर है, 4 रास्ते हैं, हाँ, चारों में से जाना किस पर है यही नहीं पता। चारों ही रास्ते ठीक है, परंतु जिस मार्ग पर लाए थे गुरुदेव उस पर नहीं चले, हाँ। इसलिए गुरुदेव से भटकन में जैसे अलग हो जाएंगे तो उनकी जो इच्छा, उनकी जो कर्म और उनकी जो सानिध्य या उनका जो चीज़ है, वो चीज़ आप नहीं सीख पाएंगे। क्योंकि जब आप किसी और के पास जाएंगे तो आपको कोई और ही मार्ग बताएगा, और ही शिक्षा देगा। तो जब वो शिक्षा देगा तो आप अपने गुरु की जो कर्म सानिध्य या उसका जो पुण्य, उस पर हम नहीं, आप नहीं चल सकते। इसीलिए वो मार्ग ये बात सही है। महाराज जी ये जो हम देख रहे हैं, ये आपकी कुटिया है, इसमें सोना भी बड़ा मुश्किल होता है, तो ये कैसे हो पाता है संभव, ये क्या बताओ। करें, ठंड का मौसम है तो इसीलिए कभी कभी बारिश भी आ जाता है, इधर ही सो जाते हैं कहीं। बारिश में बारिश जब आती है तो इसके अंदर चले जाते हैं बस ठंड में। ऐसे तो यहाँ भी रट लेते हैं, जैसे बालू जो है। महाराज जी आपको जीव जंतुओं का भय नहीं रहता? जीव जंतुओं का भय तो है, पर जीव जंतुओं से दूर ही रहते हैं, उतना ध्यान नहीं रखते, रात को उतना सोते नहीं है। सोते नहीं रात को? जब सूरज निकलने से टाइम होता है उससे पहले ही सोते हैं, ऐसे समय सोते हैं जिस समय जीव जंतु हमें प्रहार ना करे। महाराज जी आज की जनरेशन का क्या है, जो आने वाली जनरेशन है जो चल रही है, उन्हें पता है बेड है 80,000 रुपये का, गद्दा डला हुआ है 20,000 रुपये, जब भी उन्हें निद्रा नहीं आती है, उन्हें घर में भी रह करके भय लगता है। मैंने तो कहा, मैं ये बात पहले भी कहा हूँ कि ये डर भय जो है, ये जो आपने कहा ना कि ये शादी करने से सारे संसार अलग हो जाता है। जब आपके घर में कोई दूसरे जगह की लड़की आएगी तो वो आपकी जो संस्कार या जो चीज़ है ये नहीं जानता। इस प्रकार फिर आपकी घर परिवार में ये कुछ ना कुछ बवाल होते ही रहेंगे। अलग घर की है, अलग घर की है, इसी प्रकार ये सब भेदभाव हो ही जाता भटक जाता है वो, फिर गृहस्थ में रह के भजन तो बनना मुश्किल है महाराज जी, हम भी समझ रहे हैं, क्योंकि हम भी फंसे हुए हैं, क्या बताएं, है। क्या कहें क्या बताएं, क्या कलेश ही ज़्यादा रहता है। शरीर वो बात अलग है कि कोई अच्छी संस्कारी भी मिल जाए जो भजन में साधक हो, परंतु ऐसा तो मुश्किल है 99%। मुश्किल है इस कारण से क्योंकि ये जो प्रक्रिया हमारा चल रहा है इसे खंड जब कहते हैं। खंड जब कैसे, हर एक सामान भाग हो जाता है। जैसे आप 5 भाई है, ये 5 उंगली है, यदि 5 उंगली एक जगह रहे तो इसका शक्ति कुछ अलग है। परंतु आप इस 5 को जैसे अलग अलग कर देंगे तो इसकी सारी शक्तियाँ नष्ट हो जाएगी, अलग क्या खत्म ही हो जाएगी। पाँचों को जब अलग अलग आप चलाएंगे तो इनका मेहनत अधिक होगा, और ये जिस मार्ग पर जाना चाहता है उस मार्ग पर नहीं पहुंच पाए। और ये 5 यदि एक होकर चले तो कोई भी असंभव कार्य भी वो पूरा करते हैं। ये हमारा कहना है। ये जो शादी है ना, जब दूसरे घर से लड़की अपने घर में आता है, ये शादी करने से पूरा आपके घर परिवार से, यदि आप 2 भाई है तो 2 भाग हो जाएंगे। इसी प्रकार सारे संसारी भाग 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 होते जाएंगे। इस पे एक दूसरे से भेदभाव बढ़ रहा है। बढ़ रहा है, मैन कलेश या शादी ही है। और महाराज जी कुछ और क्या कहें, और कुछ बताइए। भक्त संतजन जो भी है, माता पिता गुरु, संसार में रहने वाले 4 खंड में अन्न जल 3 बुद्धि, 4 खंड में जो भी सुखी रहे, शांति से रहे। ये सारे संसार के जीव है जो भी, ये लोग शादी नहीं करते, ये भी हमारी तरह ही है। इनकी जन्म होता है, बच्चे भी बनाते हैं और इनका मृत्यु भी हो जाती है। उसी प्रकार हम नर नारी है तो हमारी भी जन्म भी होता है, हम लोग भी शादी ब्याह करते हैं और बच्चा भी बनाते हैं, और मृत्यु पर हमारी जो शादी ब्याह जो करते हैं ना, इस पे लगता है कि हम लोगों का
वो अधिक दिक्कत कर रहा है। क्योंकि हम जो अपनी शक्ति, जैसे हम माता से जन्म लिए तो हमारा शक्ति कौन? माता ही है। जब उनसे हम अलग होकर किसी और फैमिली में चले जाते हैं तो हमारी ये शक्ति और क्षमता कम हो जाती है। इससे हमारी आयुहीन हो जा रहा है। इस सारे संसार का ही, सिर्फ हमारा नहीं। ये